शुरुआत हम करते हैं। माँ बागेश्वरी को प्रणाम करते हुए मैं हमारी पहली प्रतिभागी जो मुंबई महाराष्ट्र से इस वक्त मौजूद हैं, पूनम शर्मा जी, मैं उन्हें हृदय तल से बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए उन्हें आमंत्रित करती हूँ, पटल सौंपती हूँ कि उनके जो मुख मंडल पे जो एक शोभा है, एक मुस्कान है, उस मुस्कान को लेकर इतनी खूबसूरत कविताएं ये मुझे सुनाएंगी, हम सबको सुनाएंगी और हम बहुत आनंदित होंगे। तो पटल आपके हवाले है, आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी। नमस्कार, नमस्कार विभा जी, नमस्कार मोनिता जी और अध्यक्ष महोदय डॉक्टर हरीश नवल जी, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और निदेशक महोदय नरेश चंद्रा जोशी जी का भी धन्यवाद अदा करती हूँ और इस काव्य महायज्ञ में जितनी भी संचालन टीम है उन सब का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और इस अनुष्ठान की सफलता हेतु मैं भी शुभकामनाएं देती हूँ और हमारी हिंदी भाषा का वर्चस्व बढ़े, मान बढ़े, हम सभी भारतीयों की यही अभिलाषा है। हिंदी हमारी माँ जैसी है। तो अपने भारत देश के सभी सैनिकों और सभी वीरों को, भारत माता को नमन करते हुए, इस मंच को, पटल को नमन करते हुए मैं काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। सर्वप्रथम मेरी आवाज ठीक से आ रही है सबको? स्पष्ट आ रही है। जी, थैंक यू। सर्वप्रथम मैं पहली कविता अपने इष्ट और गुरुदेव के चरणों में समर्पित करूंगी, तो आप सब सुनिएगा और बताइएगा कैसी लगी। जी, मेरे इष्ट को समर्पित। जी। आभा लिए शोणित सी जवां कुसुम से माँ तेरा श्रृंगार हुआ। आभा लिए शोणित सी जवां कुसुम से माँ तेरा श्रृंगार हुआ। शोणित का मतलब होता है रक्तिम और जवां कुसुम होते हैं गुड़हल का फूल। माँ की हम सेवा करते हैं तो गुड़हल का फूल चढ़ाते हैं, तो उसको बोलते हैं जवां कुसुम। तो मैं फिर से सुनाती हूँ। आभा लिए शोणित सी जवां कुसुम से माँ तेरा श्रृंगार हुआ। रक्तिम रक्तिम देह हुई तेजोमयी माँ तेरा रूप हुआ। जीवंत प्रतिमा हो उठी माँ रूप तेरा साकार हुआ। माँ रूप तेरा साकार हुआ। आभा लिए शोणित सी जवां कुसुम से माँ तेरा श्रृंगार हुआ। रक्त बीज का वध करने को माँ आतुर तेरा खड्ग हुआ। वार किया गर्दन पर ऐसा बूंद गिरी ना पृथ्वी पर। ले रक्त की धार खप्पर में मुख में उसका पान हुआ। आभा लिए शोणित सी जवां कुसुम से माँ तेरा श्रृंगार हुआ। गरज माँ काली की हुंकार सुन गरज उठे धरती गगन। रक्त बीज का इस तरह संहार हुआ। गुंजित हो उठी दिशाएं देवों का जय घोष हुआ और सृष्टि का उद्धार हुआ। आभा लिए शोणित सी जवां कुसुम से माँ तेरा श्रृंगार हुआ। बहुत खूब। थैंक यू। अच्छा, अब मैं आप सबके सामने अपनी दूसरी कविता पेश करती हूँ। ज्यादातर मैं श्रृंगार रस पर ही लिखती हूँ, तो ये मेरा एक छोटी सी कविता है। मैं थोड़ा लय में पढ़ूंगी, इसको मैंने लय में ही बनाया है। आशा है आपको अच्छी लगेगी, मुझे बहुत पसंद है। मेरे मन का, इसमें केकी शब्द जो आ रहा है वो मयूर के लिए आ रहा है। मोर को हम केकी बोलते हैं। मेरे मन का केकी करे विहार, चले आओ सजन पड़ सावन की फुहार। मेरे मन का केकी करे विहार, चले आओ सजन पड़ सावन की फुहार। अध खुले नयन अलसाई देह, रोम रोम कहे ये कैसी बयार। चले आओ सजन पड़ सावन की फुहार। मेरे मन का केकी करे विहार, चले आओ सजन पड़ सावन की फुहार। टिप टिप बूंदे करे केशों का श्रृंगार, जो मोती जड़े हो तुषार। चले आओ सजन पड़ सावन की फुहार।
चले आओ सजन पड़ सावन की फुहार, मेरे मन का की करे विहार, चले आओ सजन पड़ सावन की फुहार। नाचे मयूर ठुमक ठुमक, नाचे मयूर ठुमक ठुमक, बरखा भिगोवे पिहु पिहु बोले, करे संग मयूरी मनुहार, चले आओ सजन पड़ सावन की फुहार, चले आओ सजन पड़ सावन की फुहार, मेरे मन का की करे विहार, चले आओ सजन पड़ सावन की फुहार। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। अब मेरी एक और श्रृंगार रस से परिपूर्ण कविता है, जहाँ पूनम की रात का उसमें जिक्र है और नायिका अपने नायक को मना रही है, तो ये उसमें वृतांत है उसका, सुनिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको, मुझे बहुत पसंद है जी। है पूनम की रात, है पूनम की रात, सफर चांद का कितना सुहाना है पूनम की रात, सफर चांद का कितना सुहाना है, छिटक पड़ा अज़िर में मेरे, चांदनी का नजराना है। अज़िर मतलब आंगन को बोलते हैं। छिटक पड़ा अज़िर में मेरे, चांदनी का नजराना है। कैसे लिखूं कोई गीत, कैसे लिखूं कोई गीत आज, तुमने तो ढूंढा अच्छा, रूठने का बहाना है। मनाऊं कैसे तुमको, तुम तो जिद पर अड़े हो, मनाऊं कैसे तुमको, तुम तो जिद पर अड़े हो। मान भी जाओ समा कितना सुहाना है, मान भी जाओ समा कितना सुहाना है। मिलकर हमें तुम्हें एक गीत बनाना है। उफक पर चांद देखो ढलने को है, उफक पर चांद देखो ढलने को है। कुछ ही देर में रंग फीका चांदनी का पड़ जाना है, कुछ ही देर में फीका रंग चांदनी का पड़ जाना है। फिर ये रात आएगी पूरे 1 माह बाद, फिर ये रात आएगी पूरे 1 माह बाद। लौट कर कहाँ फिर गया वक्त आना है, लौट कर कहाँ फिर गया वक्त आना है पूनम की रात, चांद का सफर कितना सुहाना है। तभी तो कह रही हूँ मान भी जाओ, रूठ कर यूं समय ना गवाओ। आओ मोगरे और गुलाब से मन का सहन महकाना है, आओ मोगरे और गुलाब से मन का सहन महकाना है पूनम की रात, चांद का सफर कितना सुहाना है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शानदार। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शानदार, मेरी बहुत अच्छा, और श्रोतागण जो भी जुड़ रहे हैं, जो भी मेरे लिए कमेंट कर रहे हैं, मैं उन सबका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे शोभना तनेजा जी दिख रही हैं, और तो मुझे नहीं दिख रहे अभी, ठीक है पूनम जी, जरूर आपने जिक्र कर दिया है, तो मैं एक बारी सबका अभिनंदन अभिवादन करती हूँ, बनता भी है। सबसे पहले मैं श्रीनिवासन अय्यर जी को हृदय से प्रणाम करती हूँ और उनका बहुत अभिनंदन करती हूँ, वो जुड़ चुके हैं। शोभना तनेजा जी, हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपका। और जयप्रकाश जी हमसे जुड़े हुए हैं, हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। रजनीश गोयल जी हमसे जुड़ी हुई हैं, दीदी आपको बहुत प्रणाम, बहुत अभिनंदन आपका। और के दुबे जी हमसे जुड़े हुए हैं। तमाम दर्शक जो हमसे इस वक्त जुड़े हैं और आगे भी कार्यक्रम में जुड़ेंगे, हृदय से मैं सबका अभिनंदन और अभिवादन करती हूँ। जी आप शुरू करें। धन्यवाद जी। मेरी तीसरी कविता है पारिजात। पारिजात पुष्प होता है, हर सिंगार को बोलते हैं। इसके 3-4 नेम्स होते हैं, पारिजात, शिवली, शेफाली, हर सिंगार। तो इस पुष्प पर मैंने कविता लिखी है, देखिएगा आपको जरूर पसंद आएगी। तेरे होठों से हंसी ऐसे झर रही थी, तेरे होठों से हंसी ऐसे झर रही थी, झड़ रहे हो जैसे फूल पारिजात के, झड़ रहे हो जैसे फूल पारिजात के। अद्भुत समा था, अद्भुत समा था, तुम थी मैं था और हर सिंगार, तुम थी मैं था और हर सिंगार। इधर तुम हंस रही थी, उधर फूल झर रहे थे, इधर तुम हंस रही थी, इधर फूल झर रहे थे। मैं तुमको देखता कि निहारता सौंदर्य शिवली का, मैं तुमको देखता कि निहारता सौंदर्य शिवली का। अजीब कसमकश थी, जाता किधर मैं, आमंत्रण दोनों ओर से था अभिसार का, आमंत्रण दोनों ओर से था अभिसार का। तेरे होठों से हंसी ऐसे झर रही थी जैसे फूल पारिजात का। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शानदार। थैंक यू, बहुत सुंदर। थैंक यू। अब मैं मेरी चौथी कविता है, वियोग रस में है, नायिका
अपने प्रिय के लिए उसके वियोग में गा रही है। ठीक है, तो मैं सुनाती हूँ। स्वागत। इसमें बीत गए विरहा में सखी सारे मधुमास, सपनों से खाली बीती जाए सारी सारी रात। बीत गए विरहा में सखी सारे मधुमास, सपनों से खाली बीती जाए सारी सारी रात। ठेस लगी कुछ दिल को ऐसी बेबात, ठंडी ठंडी बयार देवे तन को आघात। बैरन अखियां हो गई मेरी देवे मुझको मात, मुझसे अलग हो कहे मेरे हिया की बात, मुझसे अलग हो कहे मेरे हिया की बात। बेला दिवस की हंस हंस बीते रहूं अनजान, क्षणदारो वे देवे आंसू भरी सौगात। विरह व्यथा का नहीं कोई साक्षी, विरह व्यथा का नहीं कोई साक्षी, देहे आत्मा से हो विलग सहवे संताप। बीत गए विरहा में सखी सारे मधुमास, सारे मधुमास, सपनों से खाली बीती जाए सारी सारी रात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विरहा गीत। और मोनिता जी, बहुत आनंद आ रहा है सुनकर। थैंक यू, बहुत सुंदर। आपको पसंद आ रही है? थैंक यू। सबसे बड़ी बात हमारे तमाम दर्शकों को भी। जी पूनम जी, आपकी आवाज भी वाकई में बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी आवाज है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। बस पसंद आना चाहिए, यही मेरी इच्छा है। जब तक श्रोताओं के हृदय को ना छुए वो कविता कविता नहीं हो सकती। तो हृदय से निकले और हृदय को जाके छू जाए, बात तो वही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब मैं सुनाती हूँ। एक मैं पर्यावरण पर सुना देती हूँ एक पहले, फिर मेरा फिर से श्रृंगार रस आरंभ हो जाएगा। ये ठीक है। ये मैंने दरख्वास्त नाम से एक नज्म लिखी है पर्यावरण पर। ठीक है, इसमें वृक्षों की पीड़ा को मैंने उकेरा है, तो सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। एक दर्द है पेड़ों के लिए। जी ओके जी। जैसे हम कहीं जाते हैं तो एक जगह जानी, मतलब अच्छा लगता है कि हम कहीं गए, पेड़ों पर अपना नाम लिख के आए। पहले अक्सर आदत होती थी तो हम लिख देते थे, तो हम जब बहुत सालों बाद वहां जाते हैं तो लगता है वहां पर वैसा कुछ भी नहीं हमें दिख रहा है कि वो सब पेड़ कहाँ चले गए। हम अपना नाम खोजते हैं कि हमने नाम लिखा था। तो इसी तरह की एक संवेदना है जो मैं व्यक्त करती हूँ। हे वृक्षों तुमसे अपनी पहचान बनाए रखने को, हे वृक्षों तुमसे अपनी पहचान बनाए रखने को, एक संवाद बनाए रखने को, गोद कर आई थी मैं नाम अपना तुम्हारे तनों पर, गोद कर आई थी मैं नाम अपना तुम्हारे तनों पर, कि आऊंगी जब कभी भी मिलूंगी तुमसे, करूंगी ढेर सारी बातें, पर ये हो न सका, पर ये हो न सका। मैं खोजती रही दरख्तों तुमको, कुछ ठूंठ दिखे तनों के, बस हैरान परेशान रुआसी हो गई मैं। कहाँ गए सब, सबसे रिश्ता जोड़ कर गई थी मैं, कहाँ ढूंढूं किससे पूछूं। मिला एक सज्जन मुझको, कहने लगा तरक्की पसंद लोगों ने कटवा दिए हैं, जमी तैयार की है, जंगल उगाएंगे यहाँ कारखानों के, जंगल उगाएंगे यहाँ कारखानों के। मुझ पर क्या गुजरी बताऊं कैसे, मुझ पर क्या गुजरी बताऊं कैसे, मेरे यारों की कटी पड़ी थी ऐसे लहूलुहान शाखें, मेरे यारों की कटी पड़ी थी ऐसे लहूलुहान शाखें। हुआ हो कोई विस्फोट जैसे, हुआ हो कोई विस्फोट जैसे, मेरी चीख भी उनके साथ जमींदोज हो गई, मेरी चीख भी उनके साथ जमींदोज हो गई। दर्द होता है इन्हें भी समझते क्यों नहीं लोग, दर्द होता है इन्हें भी समझते क्यों नहीं लोग,
कभी देखो इनके आंसू भी, कभी देखो इनके आंसू भी दिखेंगे, इनकी धड़कनें सुनो सुनाई देगी, बेजुबां है इन पर इतना कहर बरपाया नहीं करते, इतनी खुदगर्जी इतना बेदर्द होना भी अच्छा नहीं, जो हम पर उपकार करते हैं लेकर बद्दुआ उन्हीं की हम किस जहान में जाएंगे और हम अपना घर कहाँ बसाएंगे फिर। तो ये एक मेरा प्रश्न है सभी से, हे वृक्षों तुमसे अपनी पहचान बनाए रखने को। बहुत शानदार, सोचनीय विषय है धन्यवाद ये। जी, धन्यवाद। लगता ही है कि पेड़ों को काट के बहुत दुख होता है, कितनी मुश्किल से बड़े होते हैं, पाल पोस के एक बच्चे की तरह से बड़ा करते हैं, और इतने बड़े हरे भरे वृक्ष को काट देते हैं या प्राकृतिक आपदाओं से कट जाते हैं, गिर जाते हैं, तो दुख तो होता ही है कि एक चीज कितनी बढ़ने के बाद में मुरझा जाती है, और ठीक नहीं लगता ये सब। पेड़ों का पालन पोषण भी हमें अपने बच्चों के जैसे ही करना पड़ता है। जी तो बिल्कुल बिल्कुल, जी सही, जी बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब मैं फिर से एक और पोयम सुनाती हूँ अपनी। इस पोयम का नाम है कुहासा। ठीक है, नज़्म है छोटी सी, सुनिएगा, अच्छी लगेगी आपको। इसमें थोड़ा क्या है, नाराजगी है सुनिएगा। कितने हसीन लम्हात थे, कितने हसीन लम्हात थे, सुलझते भी रहे उलझते भी रहे, कितने हसीन लम्हात थे, सुलझते भी रहे उलझते भी रहे, दरमियाँ तेरे मेरे कभी गुफ्तगू कभी खामोशी के सिलसिले चलते रहे, दरमियाँ तेरे मेरे कभी गुफ्तगू कभी खामोशी के सिलसिले चलते रहे, पर न अब कुहासा ये छटेगा, पर न अब कुहासा ये छटेगा, अना का मौसम बहुत सर्द हो गया है। अना मतलब जिद पर अड़े हैं। अना का मौसम बहुत सर्द हो गया है, अब न पिघलेगी ये बर्फ, संवेदना का सूरज बादलों में छिप गया है, संवेदना का सूरज बादलों में छिप गया है, हर सू मेरे तुषारापात बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कितने हसीन लम्हात थे, सुलझते भी रहे उलझते भी रहे, दरमियाँ तेरे मेरे खामोशी कभी गुफ्तगू के सिलसिले चलते रहे चलते रहे। बहुत छोटी सी नज़्म। आवाज आ रही है आप सबको? जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। और विभा जी स्क्रीन पे हमें कमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। कुमार टूना जी हैं, बहुत खूबसूरत है मैम, आपकी तारीफ हो रही है। थैंक यू थैंक यू। जो भी मेरे जो भी दर्शकगण जुड़े हैं, जो भी मेरी जो फ्रेंड्स जुड़ी हुई हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मैं देख तो नहीं पा रही हूँ, एक आध कोई आ जा रहा है तो मैं देख ले रही हूँ, बट मुझे नहीं दिखाई दे रहे। कुछ लोग यूट्यूब से भी जुड़े हैं, तो उन सबको भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। अभिवादन करेंगे, आप अपना काव्य पाठ जी जी जी। अब मेरी एक दूसरी कविता है, इसको मैंने भ्रम नाम दिया है, भ्रम शीर्षक है। देखिएगा इसमें क्या है, ये भी नायक नायिका के अंदर का ही कोण है। देखिए, नहीं देते मुझे हक आप तो हक भी जताने का, नहीं देते मुझे हक आप तो हक भी जताने का, रखे हो आज भी भ्रम में, रखे हो आज भी भ्रम में, मोहब्बत क्यों मुझे अपनी दिया करते हो कतरों में, मोहब्बत क्यों मुझे अपनी दिया करते हो कतरों में, बड़ी बारीकियों से बीनते हो गलतियां मेरी, बड़ी बारीकियों से बीनते हो गलतियां मेरी, अगर मैं कुछ कहूँ तो मुंह फिरा लेते हो तुम अक्सर, अगर मैं कुछ कहूँ तो मुंह फिरा लेते हो तुम अक्सर, कोई कैसे करे फिर प्रेम तुमसे, कोई कैसे करे फिर प्रेम तुमसे, तुम्हें तो चाहिए हर बार मेरा इम्तिहान ही, तुम्हें तो चाहिए हर बार मेरा इम्तिहान ही, चली थी मैं तो लेकर एक कश्ती सी भरोसे की, चली थी मैं तो लेकर एक कश्ती सी भरोसे की, जो अब डगमगाने लग गई है, जो अब डगमगाने लग गई है, पार जाने कैसे लगेगी नैया, पार जाने कैसे लगेगी नैया, कि ना खुदा होकर क्यों मझधार में छोड़ जाते हो, कि ना खुदा होकर क्यों मझधार में छोड़ जाते हो, नहीं देते मुझे हक आप तो हक भी जताने का, रखे हो आज भी भ्रम में, मोहब्बत क्यों मुझे अपनी दिया करते हो कतरों में,
बड़ी बारीकियों से बीनते हो गलतियां मेरी, अगर मैं कुछ कहूँ तो मुंह फिरा लेते हो तुम अक्सर। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और मोनिता जी बिल्कुल उनकी जो रचनाएं हैं श्रृंगार रस से एकदम ओतप्रोत, और विरह के गीत भी बहुत खूबसूरत, और आपकी कविताएं बहुत खूबसूरत हैं। जी धन्यवाद, हाँ, धन्यवाद। आप अपनी काव्य पाठ की जो यात्रा है वो जारी रखें। जी जी जरूर। अब एक मेरी नज्म है, प्रेम पर ही है, और ये प्रेम जो है बिल्कुल शुद्ध प्रेम है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं, जैसे राधा कृष्ण का प्रेम बोला जाता है इस तरह से। आवाज आ रही है ठीक से? जी बिल्कुल ठीक है। न हिज्र ना विसाल हो, हिज्र मतलब जुदाई, विसाल मतलब मिलन। न हिज्र ना विसाल हो, न पाना हो न खोना हो, न हिज्र ना विसाल हो, न पाना हो न खोना हो इबादत के जिसमें, हो इबादत के जिसमें मोजनन बहती प्रेम की रसधार हो। मोजनन मतलब तरंगित, मोजनन बहती प्रेम की रसधार हो। दुआ बन रहती निहा हो, निहा मतलब छिपी हुई, दुआ बन रहती निहा हो। शगुफ्ता एक संवाद हो, खिला हुआ एक संवाद हो, शगुफ्ता एक संवाद हो, औपचारिकता न दरकार हो। लो कैफियत एक दूसरे की अपनेपन का एक ये भी अंदाज हो, लो कैफियत एक दूसरे की अपनेपन का एक ये भी अंदाज हो। रहे मीठी सी कसक अनजानी ये पीर हो, रहे मीठी सी कसक अनजानी ये पीर हो। न पाने की लालसा जगे न खोने का डर हो, न पाने की लालसा जगे न खोने का डर हो। ये आत्मा का संगीत, ये आत्मा का संगीत संवाद की छुअन हो। न देह का स्पर्श हो, करें प्रेम ऐसा राधा कृष्ण सा खिंचाव हो, राधा कृष्ण सा खिंचाव हो। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। धन्यवाद, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाजवाब है, अंतिम पंक्ति लाजवाब है। जी उसी में था सारा सार, उसी में सारा सार था। जी और सुनाती हूँ मैं अपनी एक और नज्म है, तुम भी ना, उसका शीर्षक है तुम भी ना, सुनिएगा अच्छी लगेगी। जी स्वागत। जुदा होता है जब जब वो, जुदा होता है जब जब वो, कायनात ही रूठ जाती मेरी। जुदा होता है जब जब वो, कायनात ही रूठ जाती मेरी। हरफे वफा हो चाहे इसरार की बात करे, हरफे वफा हो चाहे इसरार की बात करे। नहीं एतबार होता किसी बात पर तेरी, नहीं एतबार होता किसी बात पर तेरी। हम करे लाख कोशिशें, हम करे लाख कोशिशें, संग दिल हो जाएं, फिर भी आंख नम हो जाती मेरी, फिर भी आंख नम हो जाती मेरी। बहुत ख्याल था, बहुत नाज था, इश्क की इस कदर आरती उतारी थी कभी, इश्क की इस कदर आरती उतारी थी कभी। न रहे कायम अपनी बात पर, न रहे कायम अपनी बात पर, तुम भी ना, फिर से रूठ गए नादान बेवजह मेरी जरा सी बात पर, बेवजह मेरी जरा सी बात पर। बहुत शानदार। धन्यवाद। आपको अच्छी लग रही है? बहुत शानदार मैम, बहुत खूबसूरत कविताएं आप पढ़ रही हैं। थैंक यू। अच्छा विभा जी पूरा आनंद ले रहे हैं हम लोग इनकी कविताओं का। आनंद ले रहे हैं मोनिका जी, और मैं बताऊं कि इनकी एक सहेली है, उनका जो संदेश प्रेषित हो रहा है पटल पर, संवेदना का सूरज बादलों में छिपा जा रहा, बहुत ही सुंदर। तो आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर संदेश आ रहे हैं, समय समय पर हम आपको बताते जाएंगे। आप अपना काव्य पाठ जारी रखें, नहीं तो फिर हम आनंद नहीं ले पाएंगे ना आपकी कविताओं का। जी जी जी। अब एक राधा कृष्ण पर ही लिखी है मैंने, सुनिएगा, अच्छी है। तो राधे पुकारे, इसका नाम है राधे पुकारे। जब कृष्ण भगवान चले जाते हैं अपने गांव से, कहाँ से, मतलब द्वारका तो वो राधा जी उनके प्रेम में मतलब लिखा है, उनकी मैंने भावनाएं महसूस करके लिखा है। ठीक है जी जी। व्यथित हो रहा मन जब, व्यथित हो रहा मन जब प्रेम का सोपान हो, व्यथित हो रहा मन जब प्रेम का सोपान हो। मुक्त कंठ से पुकारे नहीं दिन रात का भान हो, मुक्त कंठ से पुकारे नहीं दिन रात का भान हो। कहाँ हो तुम, कहाँ चले गए श्याम मुरलीधर,
कहाँ हो तुम, कहाँ चले गए श्याम मुरलीधर, इस प्रतीक्षा का अब मुझे भी तो कुछ संज्ञान हो, इस प्रतीक्षा का अब मुझे भी तो कुछ संज्ञान हो। नहीं आते कान्हा तुम एक बार गए जो यहाँ से, नहीं आते कान्हा तुम एक बार गए जो यहाँ से, क्यों हृदय में जागे तुमसे अनगिनत अरमान हो, क्यों हृदय में जागे तुमसे अनगिनत अरमान हो। बीते जाते दिन रैन सारे तुमको राधे पुकारे, बीते जाते दिन रैन सारे तुमको राधे पुकारे, सुहानी चांदनी में कैसे प्रीत का उठान हो, सुहानी चांदनी में कैसे प्रीत का उठान हो। झरती आंखों से प्रेम नदी, झरती आंखों से प्रेम नदी नयन शुष्क हो गए, विरह वेदना ढांप लेती हल्की सी जो मुस्कान हो, विरह वेदना ढांप लेती हल्की सी जो मुस्कान हो। सींच रही असवन धार से कदम्ब रहे हरा भरा, सींच रही असवन धार से कदम्ब रहे हरा भरा, फिर से बजा दो वंशी तुम मीठी मधुर तान हो, मीठी मधुर तान हो। नदियाँ तीरे सखियाँ करती बहुत ही किल्लोल हैं, नदियाँ तीरे सखियाँ करती बहुत ही किल्लोल हैं, तुम आ जाते अब तो कान्हा कहाँ अंतर ध्यान हो, कहाँ अंतर ध्यान हो। व्यथित हो रहा मन जब प्रेम का सोपान हो, मुक्त कंठ से पुकारे नहीं दिन रात का भान हो। बहुत खूबसूरत। थैंक यू। अब मैं क्या सुनेंगे अभी आप? श्रृंगार रसी सुनेंगे या कोई और सुनाई जाए? आपके पास 10 मिनट है, आपको आपकी जो इच्छा है वो आप सुनाइए। ठीक है जी, ठीक है। अब मैं एक गजल सुनाती हूँ आपको, ठीक है जी? बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। हाँ, तहत में ही सुनाऊंगी। दिल से उनकी चाहतों का अब असर जाता नहीं, दिल से उनकी चाहतों का अब असर जाता नहीं, अब सिवा उनके मुझे कुछ भी नजर आता नहीं, दिल से उनकी चाहतों का अब असर जाता नहीं, अब सिवा उनके मुझे कुछ भी नजर आता नहीं। आरज़ू के फिर चमन में फूल इतने खिल गए, आरज़ू के फिर चमन में फूल कितने खिल गए, खुशबुओं से बच निकलने का हुनर आता नहीं, खुशबुओं से बच निकलने का हुनर आता नहीं। अब नहीं कुछ भी सुहाता तुम गए जो रूठ कर, अब नहीं कुछ भी सुहाता तुम गए जो रूठ कर, बिन तेरे भी यार हमको अब शहर भाता नहीं, बिन तेरे भी यार हमको अब शहर भाता नहीं। भूल जाएं तलखियां अब मुस्कुरा भी दे जरा, भूल जाएं तलखियां अब मुस्कुरा भी दे जरा, है पहर ऐसा नहीं जो अब कहर ढाता नहीं, है पहर ऐसा नहीं जो अब कहर ढाता नहीं। बाजुओं में तेरी आके मिल गए दोनों जहां, बाजुओं में तेरी आके मिल गए दोनों जहां, राह में अब धुंध का बादल नजर आता नहीं, राह में अब धुंध का बादल नजर आता नहीं। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे से शानदार। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको ना? बिल्कुल आवाज आ रही है, आवाज की आप चिंता तनिक भी ना करें। मेरे को बस आवाज का ही लगता है, नेट प्रॉब्लम में बहुत डर लगता है कि बस प्रोग्राम ना अच्छे से जाए। एक और गजल सुनाती हूँ। जी जी, एक और गजल सुनाती हूँ। स्वागत। मेरे मेरे जब से तुम हम नवा हो गए हो, मेरे जब से तुम हम नवा हो गए हो, खुदाया मेरे क्या से क्या हो गए हो। क्या बात है, बहुत बहुत मेरे 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 जब से तुम हम नवा हो गए हो, खुदाया मेरे क्या से क्या हो गए हो। मेरी नीम तरी में हुए जब से शीरी, मेरी नीम तरी में हुए जब से शीरी, मेरी जान मेरे खुदा हो गए हो, मेरी जान मेरे खुदा हो गए हो। रहो सामने तो मिलता सुकून है, रहो सामने तो मिलता सुकून है, मेरे हक में जैसे दुआ हो गए हो, मेरे हक में जैसे दुआ हो गए हो। लगन हाय कैसी जगा दी ये मुझ में, लगन हाय कैसी ये जगा दी है मुझ में, मेरे सब्र की इंतहा हो गए हो,
मेरे सब्र की इंतहा हो गए हो। बढ़ी जा रही है उम्र मेरे दिल की, बढ़ी जा रही है उम्र मेरे दिल की, शिफादार आबो हवा हो गए हो, शिफादार आबो हवा हो गए हो। मेरे जब से तुम हम नवा हो गए हो, खुदाया मेरे क्या से क्या हो गए हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं सुनाती हूँ आपको। अभी है ना समय थोड़ा सा? जी, अभी समय है आपके पास? जी जी जी, ठीक है, आपके पास समय है। सुनाती मोनिता जी। जी, 2 जी मिनट अगर हम कमेंट ले लें सभी के। हाँ हाँ, ले जो लीजिए, ले लीजिए, प्रदर्शित हो बिल्कुल रहे ले हैं पटल लीजिए। पर, एक बारी हम संदेश जी उनका ले लेते हैं। जी, ममता लड़ीवाल जी हैं, वो जी, आपके ममता लिए बोल लड़वाल रही जी, हैं, वाह बहुत बहुत वाह। स्वागत। जी, अर्चना गोयल जी, वाह वाह। बहुत स्वागत है जी आपका। जी 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 जी, बहुत सारे लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे दर्शक। मैं बताना चाहती हूँ, जयप्रकाश जी मिलिंद सर जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र से। सर प्रणाम करती जी हूँ आपको, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका करती हूँ। और गुस्ताख हिंदुस्तानी जी हमसे जुड़े हुए हैं, ममता लड़ीवाल जी जुड़ी हुई हैं, जयप्रकाश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, और भारत भूषण जी आर्या जी मेरे पापा जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत प्रणाम आपको जी करती हूँ। और सभी जी, तमाम बहुत लोग जो अपना कीमती वक्त निकाल कर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, सबका अभिनंदन, अभिवादन। और जो छूट जाएंगे उनको हम बाद में उनका अभिनंदन करेंगे। आप अपनी रचना आगे पढ़िए। ठीक है। मेरी रचना है शब्द से अध्याय तक, ठीक है। ये भी नायक और नायिका के बीच का है, ठीक है, सुनिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। तुम कहकर गए थे अभी आया, तुम कहकर गए थे अभी आया, फिर कहाँ चले गए। कहकर जाते हो और फिर जाने कहाँ चले जाते हो, फिर आते ही नहीं, कहाँ चले जाते हो। देख देख रास्ता हो जाती हूँ परेशान, देख देख रास्ता हो जाती हूँ परेशान, खड़ी रहती हूँ खिड़की खोले, लेकिन तुम नजर नहीं आते। हो जाती हूँ मायूस, ढूंढती फिरती हूँ तुमको, अपने मन में, अपने ही तन में। मेरे शब्द, मेरे भाव खोजने निकल पड़ते हैं तुमको। पूजती है मेरी लेखनी तुमको बहुत, पूजती है मेरी लेखनी तुमको बहुत। उकेरती है खूब वियोग को तुम्हारे, उकेरती है खूब वियोग को तुम्हारे। पंक्तियों को तपाकर आंसुओं की आंच पर, पंक्तियों को तपाकर आंसुओं की आंच पर। बाट जोहती रहती हूँ, तुम कब आओगे, तुम तब आओगे, तुम अब आओगे। तुम आओ तो संयोग लिखूं, तुम आओ तो संयोग लिखूं, लिखूं मिलन का एक अध्याय, लिखूं मिलन का एक अध्याय। जी, थैंक यू, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक नज्म सुनिए, ख्वाब, बहुत अच्छी नज्म है, अच्छी लगेगी आपको भी। मतलब कि जी मैंने जी सपना जैसे आता है, और फिर सपना तो सपना ही है, तो उस पर लिखी है। जी गुम हो जाया करते हैं अक्सर दिन के उजालों में वो साए, गुम हो जाया करते हैं अक्सर दिन के उजालों में वो साए। चीर कर रात की तीरगी जो छोड़ जाते हैं निशान मन के मरुस्थल में, चीर कर रात की तीरगी जो छोड़ जाते हैं निशान मन के मरुस्थल में। जताते हैं अपने होने का एहसास, लो मैं तो आया था तुमने ही पहचाना नहीं, लो मैं तो आया था तुमने ही पहचाना नहीं। हूँ कितना अहम तुम्हारे लिए, क्या तुमको खबर नहीं, और तुम भी तो हो खास मेरे लिए, क्या तुमने कभी जाना नहीं। आता हूँ हर रोज टटोलने तेरे मन का नगर, आता हूँ हर रोज टटोलने तेरे मन का नगर। दुखी हो जाता हूँ देख फिर सूखा समंदर रेत का, जहाँ अश्कों ने भी नमी अपनी छोड़ी नहीं, जहाँ अश्कों ने भी नमी अपनी छोड़ी नहीं। गुम हो जाया करते हैं अक्सर दिन के उजालों में वो साए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। अभी अभी मेरे पास कितने मिनट हैं, कितनी सुना सकती हूँ? आपकी आवाज नहीं आ रही। 1-2 रचना आप सुना सकती हैं, इतना वक्त है आपके 2 पास रचना, अभी। ओके, ठीक है। एक रचना मैं सुनाती हूँ, एक मीठी सी नज्म है, उसके बाद मैं बाबा शिव पर लिखी है वो सुनाऊंगी फिर, ठीक है। जी, एक स्वागत। सुनाती हूँ, एक नज्म के बाद में। हाँ,
एक नज्म है, अभी लिखी थी मैंने थोड़े दिन पहले ही। एक सुखद परिवर्तन है ये नज्म। चलो फिर इश्क की मीठी जुबां से, चलो फिर इश्क की मीठी जुबां से कोई एक नज्म मिलकर गुनगुनाए। चलो इश्क की मीठी जुबां से कोई एक नज्म मिलकर गुनगुनाए। पगी हो राग में पक्के या कच्चे, नई सी धुन बनाए और गाए, नई सी धुन बनाए और गाए। जो बिछड़े हैं उन्हें भूलें, जो बिछड़े हैं उन्हें भूलें, न उनकी याद में खुद को रुलाएं। जो बिछड़े हैं उन्हें भूलें, न उनकी याद में खुद को रुलाएं। मिले जो राह में साथी, उन्हीं के साथ पग आगे बढ़ाएं, उन्हीं के साथ पग आगे बढ़ाएं। गिरे जो ख्वाब शब से, क्यों कसक उनकी चुभे अब, गिरे जो ख्वाब शब से क्यों कसक उनकी चुभे अब। नए ख्वाबों से आओ रात की पलकें सजाएं, नए ख्वाबों से आओ रात की पलकें सजाएं। कहें कुछ अपने मन की और कुछ सुन ले तुम्हारी, कहें कुछ अपने मन की और कुछ सुन ले तुम्हारी, कि जी हो जाए हल्का कुछ तुम्हारा। ये कतरे शबनमी आँखों के मेरी सूख जाए, ये कतरे शबनमी आँखों के मेरी सूख जाए। जरा सी धूप ले आए चलो सूरज के घर से, जरा सी धूप ले आए चलो सूरज के घर से। तपिश में फूक दे शिकवे शिकायत, तपिश में फूक दे शिकवे गिले और बदगुमानी, तपिश में फूक दे शिकवे गिले और बदगुमानी। नया सा साज छेड़े नए कुछ सुर सजाए, नया सा साज छेड़े नए कुछ सुर सजाए। चलो फिर इश्क की मीठी जुबां से, चलो फिर इश्क की मीठी जुबां से कोई एक नज्म मिलकर गुनगुनाए। पगी हो राग में पक्के या कच्चे, नई सी धुन बनाए और गाए, नई सी धुन बनाए और गाए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार पूनम जी, आपका जो काव्य पाठ रहा है बहुत सुंदर रहा है जी। मोनिका जी, मुझे लगता है समय पूरा हो चुका है जी। बिल्कुल समय पूरा हो चुका है। और एक लास्ट की सुना सकती हूँ? अभी 6 मिनट बचे, अभी 6 मिनट बचे जी, ठीक है। बहुत अच्छी है, इसलिए मन था सुनाने का कि लास्ट में रखूंगी उसको। शुरू भगवान से किया तो लास्ट भी भगवान से होना चाहिए ठीक है, तो ये बाबा शिव के लिए समर्पित है। तो जो उनका पंथ है, जो वे जैसे है उस उनके अकॉर्डिंग लिखी है मैंने। मैं क्या लिखूं, बाबा ने लिखवाई है स्थित प्रज्ञ मतलब अपने आप में जो बिल्कुल साधते हैं, जो इसलिए अपने आप में अटल हैं। साधक हूँ साधता हूँ अपनी साधना का ध्येय, साधक हूँ साधता हूँ अपनी साधना का ध्येय। हूँ शिव का अंश स्थित प्रज्ञ से ही गूंजता मुझ में निनाद है, हूँ शिव का अंश स्थित प्रज्ञ से ही गूंजता मुझ में निनाद है। बंद नहीं मन का कोई द्वार है, बंद नहीं मन का कोई द्वार है। सब कुछ ग्राह्य मुझे घृणित कुछ भी नहीं, सब कुछ ग्राह्य मुझे घृणित कुछ भी नहीं। अघोर पंथ ही मेरा यही प्रारब्ध यही अवसान है, यही प्रारब्ध यही अवसान है। साधक हूँ साधता हूँ अपनी साधना का ध्येय। आदि अनंत से रच रही माया एक अद्भुत छवि, आदि अनंत से रच रही माया एक अद्भुत छवि। जो स्वयं ही स्वयं को पूजता लिए हाथों में समीधा, जो स्वयं ही स्वयं को पूजता लिए हाथों में समीधा। आह्वान करे अग्निदेव का काल के हवन कुंड में जो आहुति अपने स्व की सौंपता, अपने स्व की सौंपता। साधक हूँ साधता हूँ अपनी साधना का ध्येय। अघोर हूँ अघोर, अघोर हूँ अघोर दुनिया के नियम नहीं मानता, अघोर हूँ अघोर दुनिया के नियम नहीं मानता। साधक हूँ साधता हूँ अपनी साधना का ध्येय। स्वयं ही स्वयं को पूजता शव से शिव को पाना, इसी मूल तत्व में लगा के धुनी जन जन का कल्याण खोजता, जन जन का कल्याण खोजता। अघोर हूँ सरल हूँ सहज हूँ सारा संसार ही मुझको प्रिय, नहीं किसी से भेद मानता, नहीं किसी से भेद मानता। साधक हूँ साधता हूँ अपनी साधना का ध्येय, साधक हूँ साधता हूँ। अवसान जहाँ शमशान वहाँ, अवसान जहाँ शमशान वहाँ, धुनी वहीं लगा पूरा ब्रह्मांड घूमता। अघोर हूँ अघोर दुनिया के नियम नहीं मानता, दुनिया के नियम नहीं मानता। साधक हूँ साधता हूँ अपनी साधना का ध्येय, अपनी साधना का ध्येय। जी बहुत शानदार, बहुत शानदार। थैंक यू।
पूनम जी आप आपने सबको भी। बहुत ही जी अच्छा जी, आपने बहुत ही शानदार काव्य पाठ किया है। और धन्यवाद। अगर समय की सीमा अवधि नहीं होती तो हम लोग आपको जी और जी भी सुनना पसंद करते और सभी जी दर्शक जी सुनना जी पसंद करते। जी मोनिता जी एक आध रचना तो इनकी बनती है, क्योंकि श्रृंगार रस से ओतप्रोत इनकी रचनाएं हैं, सभी आनंद जी उठा रहे हैं, तो इनको एक दो कविताएं तो और बनती हैं और आप जरूर सुना के जाएंगी। आपका अच्छा, हार्दिक स्वागत। सुनाइए सुनाइए। मोनिता जी सुना रही हैं? नहीं नहीं मैम, आप सुनाएंगी। अच्छा मैं सुनाऊं? अरे आप वाह, सुनाइए चलिए एक जी, और आप सुनाती सुनाइए। हूँ मैं। स्वागत। मैं तुमको ही, मैंने इसका शीर्षक दिया है तुमको ही। मैं जी शब्दों की वेणी में तेरे प्यार को गूंथा करती हूँ। मैं शब्दों की वेणी में तेरे प्यार को गूंथा करती हूँ। जब जी चाहे लगा जूड़े में तुमको साथ लिए फिरती हूँ, तुमको साथ लिए फिरती हूँ। बहुत सुंदर तुम बहुत ही सुंदर। मोगरा, तुम ही मोगरा चमेली मेरे, तुमसे ही महका करती हूँ। तुम ही मोगरा चमेली मेरे, तुमसे ही महका करती हूँ। तुम भी तो मुझको गाते हो, वो गीत जुबानी सुना करती हूँ, वो गीत जुबानी सुना बहुत करती सुंदर। हूँ। एक बेचैनी हर पल रहती तुझ में मुझ में, एक बेचैनी हर पल रहती तुझ में मुझ में, उसको भी देखा करती हूँ, उसको भी देखा करती हूँ। शहर की आमद से पहले ही, शहर की आमद से पहले ही पैगाम तेरा ही बाँचा करती हूँ, पैगाम तेरा ही बाँचा करती हूँ। मैं शब्दों की वेणी में तेरे प्यार को गूंथा करती हूँ, तेरे प्यार को गूंथा करती हूँ। जी बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। थैंक यू। और क्या सुनेंगे आप? मैम और आपका जो सुनेंगे? दिल करे वो सुनाइएगा। हम तो ठीक है, आपका जो भी आप सुनाती बोल हूँ। रही हैं बहुत प्यार से सुन रहे हैं, और सभी दर्शक ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आपको दे रहे हैं मैम। थैंक यू। तो दर्शक भी जो है हमारे, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूनम जी शर्मा जी को इतने मन से और सुन रहे हैं आप लोग, और इतने खूबसूरत कमेंट कर रहे हैं, उस चीज के लिए शुक्रिया। एक नज्म सुना रही हूँ, अगर समय है, नहीं है तो रहने दीजिएगा। नहीं नहीं मैम, प्रतीक्षा, एक एक रचना सुना दीजिए, एक रचना सुना ठीक है। दीजिएगा। एक नज्म है प्रतीक्षा नाम से। जी कुछ तो है जो सालता रहता है, कुछ तो है जो सालता रहता है मुझे रात दिन। है जी प्रतीक्षा अनजानी सी, है प्रतीक्षा अनजानी सी, उपज रही जो नैनों की कोर से, उपज रही जो नैनों की कोर से। बनकर लता पीर अनजानी सी, बनकर लता बहुत पीर अनजानी बहुत सी। लिपट कर बींद रही मेरे जिस्म को ऐसे, लिपट कर बींद रही मेरे जिस्म को ऐसे, कि न रक्त गिरे न उफ निकले, कि न रक्त गिरे आपका न उफ निकले। बूंद बहुत बूंद बढ़िया। जा रही सोखती लहू मेरे बदन का, बूंद बूंद जा रही सोखती लहू मेरे बदन का। मुंतजिर आंखें कह रही इस तरह अपनी व्यथा, मुंतजिर आंखें कह रही इस तरह अपनी व्यथा। न आया उसका कोई पता, गया जो प्रेम बंधन में बांध के, गया जो प्रेम बंधन में बांध के। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थैंक यू, और थैंक यू पूनम शर्मा जी, दिल से हम जी। लोग आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतनी थैंक यू। खूबसूरत रंगों से सराबोर आपकी रचनाएं और श्रृंगार रस से ओतप्रोत आपकी रचनाएं, और आपने जो हमारी शाम है उसको पहले ही इतना खुशनुमा बना दिया है। इतनी सुंदर शाम आपने कर दी है कि जब आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा। हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार होने वाला है, और मैं और जी मोनिता दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं पूरी टीम की धन्यवाद। तरफ मैं भी से। आप सबको, मैं भी आपका आभार बहुत व्यक्त करती हूँ। आपने इतना अच्छे से संचालन किया और इस अनुष्ठान के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर आपका बहुत ये अनुष्ठान अवश्य सफल कराएंगे और हमारी देश विदेश में खूब चर्चाएं होंगी, खूब सब लोग जी इसको पसंद करेंगे, खूब आशीर्वाद देंगे। बहुत 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 आपका आभार।